हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के स्क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सर मॉक हम कब दें, मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें, और मॉक टेस्ट देना भी है कि नहीं सर, फायदा भी है, कुछ प्रॉफिट है। दूसरा, सर मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करें, उसको हम कैसे देखें कि हमारी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं बच्चा आपको देने वाला हूं, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से इसी बार आप सिलेक्शन पा सकते हैं, अपना ड्रीम कॉलेज DU LLB ले सकते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सीधा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DU LLB के मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करें और मॉक टेस्ट कैसे दे। अगर हम बात करते हैं DU LLB के, इन शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए बच्चा, जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, CUET आपका जो NTA के थ्रू लेता है DU LLB, उसका पैटर्न क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन है, किस किस वेटेज से आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इस पे। इन शॉर्ट में देखें तो बच्चा आपको पता है 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपका आप जानते हैं रीजनिंग, क्वांट, आपका GS GK, कंप्यूटर, ये सब आपका कंप्लीट इंग्लिश इंक्लूड होता है। अगर बात करते हैं सर, ये तो हुआ इसकी, तो बात मेन पॉइंट सर ये है कि हमें जो पूरा सिलेबस है वो हम आपको और वीडियो में भी बता चुके हैं, और ऐसी और भी वीडियो में बच्चा आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। सर बात यह है कि मॉक टेस्ट 7 रीजन कौन से हैं जिनके लिए मॉक टेस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्यों देना ही चाहिए, क्या होगा अगर हम मॉक ना दें तो। चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द D-Day, जिसको बोलते हैं ना, एक मूवी आई थी आपको पता है D-Day, फाइनल डे, जिस दिन डिसीजन होने वाला है, उस दिन क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो सकता है, ये एक आइडिया देता है मॉक। तो जब भी मॉक आप देना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि सर अगर उस दिन ऐसे ऐसे मॉक आया, क्योंकि कभी आप जब जैसे ही आप ऐप पर मॉक देंगे, कभी मॉक इजी आएगा, कभी मॉक टफ आएगा, तो इससे एक आइडिया बनता है। पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट के साथ ही मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा, एनालाइज योर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। यही तो मेन है, यही तो करना है अपने एनालाइज। हमें हमारी प्रोफेसर, हमने क्वांट पढ़ी, सब हमने रीजनिंग पढ़ी, हमने GS GK करंट पढ़ी, सर अब कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, सर हम किस लेवल तक हैं, सर पिछली बार कट ऑफ गई थी, क्या हम उस तक ला पा रहे हैं कि नहीं। नंबर 3, हेल्प्स यू नो हाउ टू यूज द टाइम इफिशिएंटली। बच्चा अपने टाइम को किस तरह से आप वहां एनालाइज, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, यही तो मॉक आपको उस तरह से हैबिट करता है, हैबिचुअल। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, आपने कॉपी पेन लिया और बेस्ट तरीके से लगा ली, DPP भी लगा ली, सर बुक भी कर लिया, या रिवाइज करने बैठते हैं तो भी सर हम बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा मॉक जब टाइमर के साथ चलता है, तब वो देखता है कि आपकी एफिशिएंसी एक्चुअल में कितना वर्क कर रही है। नंबर 4, हेल्प यू ट्राई द बेस्ट डिफरेंट स्टडी। मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं पहले क्वांट को एग्जाम में अटेम्प्ट करूं, या रीजनिंग को अटेम्प्ट करूं, या सर GS GK क्योंकि इजी है वो अटेम्प्ट करूं, या सर पहले कंप्यूटर उड़ा दूं, या सर इंग्लिश। ये डिपेंड करता है, कुछ की इंग्लिश बहुत ही प्यारी होती है, कुछ की क्वांट बहुत ही प्यारी होती है, कुछ की रीजनिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, नॉर्मल सी बात है यार, जब आपको युद्ध लड़ना है, जब आपने कभी कुश्ती का एग्जाम्पल देखा है, सर कुश्ती होती है मिट्टी पे, तो उसकी ट्रेनिंग भी मिट्टी पर ही होगी, गद्दों पर नहीं, फूलों के सेज पे नहीं। तो जब आपकी प्रिपरेशन, जब आपको मॉक देना ही ऑनलाइन है, देना ही टाइमर के साथ है, तो उसकी तैयारी भी, उसकी प्रिपरेशन भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल वही है कि कैसे देना है। वो आपको एक आइडिया बनाता है कि यार इस बार मैंने मॉक में पहले क्वांट ली और लास्ट में मैंने कंप्यूटर लिया, टाइमर सेट बैठा, या अगली बार मैंने पहले कंप्यूटर ली, बाद में क्वांट के लिए टाइम आ गया, तो ये सब आइडिया बनता है। तो ये आइडिया कैसे बनेगा, जब आप अपने आप मॉक देंगे और उस पर एनालाइज करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी निकालेंगे, इस बार ऐसे करना था, इस बार ऐसे करा, ये सब आप खुद निकालेंगे। कुछ चीजें करने से आती हैं, सुनने से नहीं, खुद करना पड़ता। और 5th पॉइंट है नो योर मास्टरी। आपका कौन से एरिया वीक है, कौन सा एरिया आपका बहुत ही वीक है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है, ये आप तभी पता चलेगा जब आप खुद इस पे कहेंगे।
आपको पता चल जाएगा कि सर यार अगर मैं पहले ये करता हूं तो मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, अगर मैं पहले ये अटेम्प्ट करता हूं तो मेरा टाइम जल्दी है, मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूं तो मुझे टाइम लग जाता है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए, ऐसे क्वेश्चन को बाद में करिए। ये सब मॉक से आएगा बच्चा। 6 पॉइंट है बच्चा, रिड्यूस योर प्री एग्जाम, जो आपकी नर्वसनेस है वो एग्जाम को नर्वसनेस को कम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये नर्वसनेस खुद ही कम हो जाएगी जब आप करेंगे मॉक के अच्छे। और लास्ट पॉइंट है हेल्प यू कीप ए ट्रैक और योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए कहां जा रही है आपकी प्रोग्रेस, कितना ये। तो सर बात तो ये हो गई कि ये हमने डिस्कस करा मॉक क्यों दें, इसके 7 रीजन क्या है, मॉक कब दें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट टाइम क्या है। इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। पहली कैटेगरी, 3 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1, इसको मैं बोलूंगा कैटेगरी नंबर 1, वो बच्चे जो बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं अवेयरनेस में है, जिनको पता है लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, जो बच्चे आज के टाइम पर जिसको अगर मैं बोलूं अक्टूबर के मिड में अपना सिलेबस 100% कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनको मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। वीक में 2 मॉक मोर देन एनफ, 3 मॉक मोर देन एनफ। कैटेगरी नंबर 2, सर हमने क्लासेस तो स्टार्ट कर दी लेकिन अभी 20 से 30% सिलेबस हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करिए, जब सिलेबस 70 से 80 आ जाए तब स्टार्ट करिए। कैटेगरी नंबर 3, सर हमें तो मालूम ही नहीं है, अभी आपकी वीडियो से पता चला है, तो बच्चा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। याद रखिए इतना टाइम नहीं होता है कंपटीशन। सर ये तो क्लियर हो गया। अब बात यह है सर हम मॉक दे रहे हैं, आपके हिसाब से हमने मॉक देना शुरू करा, अब हम उसको यूटिलाइज कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, कैसे बचाने। मैं आपके सामने परफॉर्मा बना के लाया हूं बहुत ही मेहनत से, देखिए ध्यान से। नंबर 1, आपको ऐसे अपने सामने टेबल पर या अपने सामने टेबल चेयर पर या आप ये कॉपी पे चिपका लेना है। मॉक नंबर 1, मॉक नंबर 2, मॉक नंबर 3, मॉक नंबर 4, मॉक नंबर 5, मॉक नंबर 6, मॉक नंबर 7, अप्रॉक्स जितने मॉक दें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, CAG के, कंप्यूटर। सबसे पहले यहां लिखना है प्लस नंबर, मॉक नंबर, निगेटिव मार्किंग कितनी रही, इतना स्कोर है सेक्शन वाइज। मेरा मान लीजिए क्वांट में 20 नंबर आए, फिर 25 नंबर आए, 26 नंबर आए, हर एक में स्कोर। और आपकी रैंक क्या है आउट ऑफ, आपने अड्डा 247 की मॉक पर ऐप मॉक देखे होंगे, उसमें रैंक एनालाइज सब कुछ आता है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता मॉक के लिए, ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, जब आप इसको देंगे ये तो होगा कि मॉक हर एक का मॉक का आपकी रैंक बताता रहेगा, कितनी रैंक चल रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, टोटल कितना स्कोर आ रहा है। दूसरा बात करते हैं सर हम, अगर मैं अगली बात करूं तो बात कहेंगे सर कौन सा 20, ये दूसरा बनाएंगे। क्वांट दिया, इतने नंबर आए मेरे, इतने निगेटिव मार्किंग। फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन प्लस में आए सर, लेकिन 4 मार्क्स निगेटिव में चले गए, तो वीक चैप्टर किस किस चैप्टर में निगेटिव मार्किंग आई, किस में निगेटिव मार्किंग आई, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, वीक चैप्टर कौन सा है, मेंसुरेशन का गलत हुआ, उसके बाद वीक कंसेप्ट। मेंसुरेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है। आप कहोगे सर ये मेंसुरेशन तो मेरा रटा हुआ क्यों गलत हुआ, पता चला कि आप उसके कौन का फॉर्मूला ही भूल गए। तो ये अब आप जब आप इसके लिस्ट बनाएंगे तो आपको अपनी कमियां दिखेंगी। मॉक आपकी कमियों को दिखाता है, और जैसे ही कमी दिखती है तभी वो सही भी होती है। कमियां तब तक सही नहीं होती जब तक आपको दिखती नहीं है, याद रखिएगा। तो ये परफॉर्मा हर सब्जेक्ट में लगाना है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट हो, सब में लगाना। ठीक है बच्चा, अगर मैं गारंटेड देता हूं, अगर आप मुझे 100 मॉक लगाने की प्रॉमिस करते हैं और 10 टाइम्स रिवीजन का प्रॉमिस करते हैं, तो मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। दूसरा सर उन बच्चों के लिए बता दो जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू करी है या हमने तो करी भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट है लक्ष्य 2.0। 26 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, बिल्कुल भी डिले ना करो। कुछ बच्चे डिले करते रहते हैं, बिल्कुल भी डिले। इस समय बहुत ही जबरदस्त दशहरे का डिस्काउंट चल रहा है। ये ऑफर होता है कि आपके लिए बैच के रेट थोड़े से और कम हो जाते हैं। कोड लगाना है Y696। या अगर आपको और कुछ देखना है तो मैं आपको बता दूं बच्चा, मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखेंगे एक चीज और है आपके लिए कि क्यों ले हम, कोई बच्चा पूछता है कि सर इसकी क्या जरूरत है। सबसे पहली बात होती है कि इसमें आपको सारे के सारे डाउट क्लास हम आपको सॉल्व करवाएंगे,
सारे डाउट क्लास, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देंगे, मॉक टेस्ट आपको इसी में मिल जाएगा, स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा, करियर गाइडेंस भी हमारी तरफ से मिलेगी और फीस भी हम बहुत अफोर्डेबल रहेगी। बात करते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें बुक के लिए। सबसे बेस्ट बुक है अड्डा 247 की क्वांट, रीजनिंग, जीएस, जीके सारी बुक। कोड लगाएंगे S69, मैं अभी लगा के दिखा दूंगा। दूसरी बात करें सर मॉक भी सेपरेट है क्या? बिल्कुल, अड्डा 247 के सेपरेट मॉक भी हैं जो CUT, PG, LLB को ध्यान में रख के बनाए गए। आइए डिस्कस करते हैं इस पर बहुत ही प्यारे तरीके से। नंबर 1, जैसे आप डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे, मतलब कोई भी ब्राउजर पे अड्डा 247। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लक्ष्य बैच के लिए, जैसे आप जाएंगे यहां आएंगे ऑल कोर्सेज पे, अंडर ग्रेड, यहां आएगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम, याद रखना लॉ, CUT नहीं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अब इसमें जाएंगे CUT LLB में, जैसे CUT में गए ये आपका CUT। अब देखो क्या पॉइंट है, आपको 80 टेस्ट सीरीज मिल रही है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी है और नॉर्मल टेस्ट सीरीज भी है। उसके बाद आपको 250 आवर्स का इंटरेक्टिव वो मिल रहा है, पूरे का पूरा स्टडी प्लान। जैसे स्टडी प्लान पर जाएंगे क्वांट का स्टडी प्लान देखेंगे, सब कुछ स्टडी प्लान है बच्चा, कौन सा क्लासेस हैं, कैसे क्लासेस हैं, सब चीज आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है आपको, जैसे आप इसमें जाएंगे एक एक चीज आपको डिटेल में क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, कोड पे अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, Y696, जैसे आप Y696 अप्लाई करेंगे 80% डिस्काउंट के साथ, केवल ये 6400 का, इसका फटाफट फायदा उठा लीजिए, दशहरे का ऑफर है, बाद में इसकी कोर्स फीस बढ़ेगी। Y696। दूसरा पॉइंट, सर मॉक कहां से परचेज करें? केवल सर मॉक परचेज करना हो तो मॉक वैसे इसमें मिलेंगे, लेकिन अगर किसी को मॉक परचेज करना है तो पीछे जाएगा, जैसे वो जाएंगे LLB में, CUT LLB लास्ट में आ जाना, देखो ये रहे CUT मॉक, ये केवल मॉक है CUT के। कोड आपको मॉक के लिए क्या कोड लगाना है? S696, S696, जैसे ही अप्लाई करेंगे S696। ठीक है बच्चा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, क्वांट, रीजनिंग, जीएस, जीके, उसके लिए देखो थोड़ा सा देखना होगा। आप यहां आएंगे CUT, मैं दोबारा दिखा दूं, अंडरग्रेड, ये CUT बुक के लिए बच्चा आपको यहां आना है, बुक के लिए, और वीडियो के लिए यहां आना है लॉ में। CUT में जैसे आप जाएंगे यहां देखो, ना मिले तो आप सीधा जाना CUT और GT वाले पोर्शन में, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें नीचे मिल जाएगी आपको, ये आपको बुक ही बुक है, अप्लाई करना है, दैट इज द S696। ठीक है, वीडियो के बाद देखना, और इसी तरह हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। ओके बच्चा, टाटा बाय बाय।